इस मीटिंग को सेकंड मीटिंग में में खास बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो it can be added and subtracted algebraically। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब है 6 + 5 11 हो गया, 6 - 5 1 हो गया। तो हम अलजेब्रिकली एडिशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डिफाइंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल, they are defined with the help of work, sorry, they are defined with the help of work, they are defined with the help of work। एक मिनट, हम वर्क, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में हम अगली क्लासेस में ये पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस,
electric potential due to a single point charge, electric potential due to a group of charges, electric potential due to an electric dipole, equipotential surfaces and their properties, electrostatic potential energy। तो ये हमारा टॉपिक होंगे, इन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे। तो आज हमने कुछ एनिमेशंस की भी मदद ली है, तो we will start it. You will love to see these animations. तो सबसे पहली बात, आप चाहे तो नोट करना शुरू कर दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scalar quantity. It is a scalar quantity. First point. Second point, it can be added algebraically. It can be added algebraically. It can be added algebraically. Example, 8 minus 5 equal to 3. 8 plus 5 equal to 30. 8 minus 5 equal to 3. 8 plus 5 equal to 30. तो ये आज हमारा टॉपिक है, आप इसे नोट कर लीजिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड साइमल्टेनियसली थोड़ा हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं। अब हर टॉपिक के साथ, सब टॉपिक के साथ कुछ प्रैक्टिस भी हम ऐड ऑन करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप नोट कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करती है उसी को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट वी मीन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हैं? इट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब आप देखिए, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड represent the work done by the electric field, represent the work done by the electric field, represent the work done by electric field and unit positive charge in moving, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, in moving it from one point to another in the electric field। तो देखिए, सबसे पहली चीज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहला पॉइंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड represents the work done by the electric field, represents, नोट करते चलिए, represents the work done by the electric field and unit positive charge in moving it, इसको नोट करिए, in moving it from one point to another in the electric field, in moving it from one point to another in the electric field। तो WAB, मान लीजिए आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सपोज करिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो हम बता दें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख के करेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी वांट टू राइट +1 कूलम, +1 कूलम इज मूव फ्रॉम ए टू बी। तो जब +1 कूलम को ए से बी पर मूव करेंगे तो वर्क डन होगा dw, उसे कहते हैं नेगेटिव लाइन E डॉट dl, E डॉट dl, और यहाँ हम लिखेंगे A टू B। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं।
इसलिए ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव साइन shows that unit positive charge is moved against the electric field. 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 इसको आप नोट कर लीजिए. Is moved against the electric field. Is moved against the electric field. Everybody has noted down. तो थोड़ा यस यस से चैट कर लिया करिए आप. अब देखिए, एक मिनट. तो ये नोट करने के बाद आप थोड़ा स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम्स जा रहा है, तो ये देखिए, ये आपने नोट कर लिया पुराना पोर्शन. तो अब आगे आपको नोट करना है. मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और वो ओरिजिन पे रखा गया है. इट इज कैप्ट एट द ओरिजिन. इट इज कैप्ट एट द ओरिजिन. इट इज कैप्ट एट द ओरिजिन. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, दिख रहा है आपको. और तो प्लस क्यू, पहली चीज, प्लस क्यू अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. प्लस क्यू अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स. एक ए है और एक बी है. एक ए है और एक बी है. तो ये एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसको बनाया गया है. देखिए आगे, ये आपको ए और बी दिख रहे हैं, साथ साथ ड्रॉ करते जाइए. ये देखिए, अब हमने ज्वाइन कर दिया. आर ए पोजिशन वेक्टर है किसका? ए का. आर बी पोजिशन वेक्टर है किसका? बी का. तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स, एक ए है और एक बी है. ओरिजिन में प्लस क्यू रखा हुआ है. आगे देखिए, अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर मूव कर रहे हैं. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ए से बी पर मूव कर रहे हैं. ये देखिए, और ये टेस्टिंग चार्ज है. टेस्टिंग चार्ज है. आप देखिए एक्चुअली क्या होता है फिजिक्स में, टेस्टिंग चार्ज की कंसेप्ट है. Q0 को मूव करने में वर्क होगा मान लो W, तो 1 को मूव करने में वर्क कितना होगा? W बाय Q0. अब देखिए एनिमेशन स्लाइड्स देखिए. ये देखिए, यहाँ पर एक प्लस Q0 टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है, उसका पोजिशन वेक्टर R है और ये प्लस Q है. अब देखिए आगे, लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब आपको स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन से ये बताएंगे. द फोर्स F इक्वल टू प्लस Q0, नोट करते चलिए. एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस क्यू. सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स और एक टेस्ट चार्ज है Q0. हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह टेस्ट चार्ज लिया. द फोर्स, तो चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? प्लस Q0 इंटू ई. प्लस Q0 इंटू ई एक्ट्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस क्यू. इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करने लायक है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हमने इस लैंग्वेज को कैरी किया है. इट इज रेडियली आउटवर्ड. ये देखिए, रेडियली आउटवर्ड. रेडियली मतलब आउटवर्ड है. Outward and tends to accelerate the test charge. To prevent this acceleration, equal and opposite force minus Q0e has to be applied on the test charge. इतना नोट कर लीजिए. Total work done by the electric field on the test charge in moving it from A to B in the electric field is, ये देखिए, ये आपका वर्क डन हो गया.
लाइन इंटीग्रल से हमने सबसे पहले हमने लाइन इंटीग्रल को डिफाइन किया, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने उसको डिफाइन किया। वेट ए मिनट, डब्ल्यू ए बी का मीनिंग है हम उसे ए से लेकर बी पर मूव कर रहे हैं। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ले लिया। अब ये कैसे आया ये मैं आपको करके बता सकता हूँ। ई की वैल्यू क्या है, ई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ई किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आर डिस्टेंस पर क्या होगी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस ई डॉट डी एल 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ हम बाहर निकाल लेंगे -q/4πε0 और ये हो जाएगा r⁻⁻² और r⁻2 का इंटीग्रेशन होगा -1/r। लिमिट रखनी पड़ेगी, ए से लेकर हम बी पर ले जा रहे हैं, तो ए की पोजीशन वेक्टर है आर ए, बी की पोजीशन वेक्टर है आर बी। इस तरह से ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, जनरेट होता है। उसके बाद हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखते वक्त सबसे पहले हम आर की जगह क्या रखेंगे, आर बी रखेंगे और उसकी माइनस करते हुए उसकी जगह आर है। तो ये आपका वर्क डन का डब्ल्यू ए बी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। इंस्टेड ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम किसको मूव कर रहे हैं, Q0 चार्ज को। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बात करी थी। यहाँ पर नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बात करी थी। तो आर यू एबल टू सी इट? नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरह से, ये आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से। लाइन, सबसे पहले हमें समझना है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं हम। Negative line integral of electric field represent the work done by electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field. इस तरह से ये चीजें क्या होती है, सॉल्व करी जाती है। आपने नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Problem is going there. अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है। वेट ए मिनट, आई विल डू समथिंग।